मैं थोड़ी कह रहा हूँ, लोगों ने उधार बंद कर दिया जेपी को, परचून वाले ने बंद कर दिया है। अब नमक मिर्च मसाला नहीं बनेगा तो खाना कहाँ से बनाएगा जेपी। एक गांव में पहलवान था और एक वो दुबले आदमी से बोला मैं आपसे कुश्ती करूंगा। उसने कुश्ती की, दोनों गिर गए। पहलवान ने उसको उठा के पटका, जैसे भैया जी जेपी को पटकेंगे, जैसे हुड्डा को पहले हमने पटका बहुत बार। जो कुलदीप बिश्नोई जी के मित्र है, बड़े अजीज रह चुके एक जमाने के अंदर, सत्येंद्र सिंह जी, अब वो उनके लड़के के सामने है, इस चीज़ का फर्क पड़ेगा वैसे कोई? सत्येंद्र सिंह से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कहते हैं कि आम आदमी है, आम आदमी नहीं है, ये खास आदमी की पार्टी है। जिसे आम आदमी पार्टी को मैंने दिल्ली में देख चुका हूँ, इन्होंने कुछ नहीं किया। दिल्ली के अंदर स्कूलों में बच्चे बुरी तरह से रो रहे हैं, बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये करें कि वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाया। मनोज राठी के मैंने कई बार इंटरव्यू सुना, एक प्रवक्ता है बेवकूफ़ यहाँ पर हंसी का कोई, तो उसने कहा था कि अपने स्कूल 700 हमने नए खोल दिए। कोई एक स्कूल का नाम बता दो मेरे को दिल्ली के अंदर इन्होंने नया स्कूल बनाया है। 10-20 स्कूलों के इन्होंने बिल्डिंग में वो टाइलें लगा के और उसको रेवोल्यूशन करके बाहर के लोगों को ला के दिखाते हैं कि हमने नया स्कूल बना दिया है। आम आदमी को कोई वोट देगा तो मैं कहता हूँ उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। मैं दिल्ली में, मेरा बच्चा खुद सरकारी स्कूल में पढ़ता है 11th क्लास में। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी आदमी इसको आम आदमी वोट देना बेवकूफ़ी मानता हूँ इस बात को। उनकी इस इलेक्शन के बाद उनके झाड़ू के तिनके की तरह फैल जाएगी, वो दिखेंगे नहीं यहाँ पे। दुकान नंबर 107 चौधरी भजन लाल और कुलदीप बिश्नोई की दुकान और आदमपुर उपचुनाव, इस समय पूरे हरियाणा की निगाहें जो हैं इन तीनों वर्ड्स पर टिकी हुई है। आदमपुर उपचुनाव होने के लिए महज ही कुछ दिनों का समय रह चुका है और फिलहाल यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर भीड़ जो खिंच पा रहे हैं कि कितनी है, दिन हो या रात हो, आपको ये भीड़ जो है ऐसे ही यहाँ पर दिखेगी। आदमपुर उपचुनाव होने वाला है और यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि चुनाव में क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं। 100% क्योंकि युवा है, हमें मतलब लंबी राजनीति करनी है। युवा हमें मिले हैं तो हमें मतलब लगभग 30-40 साल तक युवाओं के लिए बड़ा जोश है युवाओं में। जिन्हें आप युवा कह रहे हैं, शायद विपक्ष पार्टी से बच्चा कह रही है। बच्चा है तो युवा बच्चा ही होता है ना, अभी उनके लिए तो बच्चा ही है क्योंकि वो 60-60 साल के हैं, तो उनके साथ युवा थोड़ी लग पा रहा है। युवा उनके साथ देखे हैं, हमारे साथ युवा है, तो ये देखो युवा कितने युवा हैं। क्या लगता है युवा होने से क्या हो जाएगा? युवा होने से मतलब युवा आज मतलब ताकत है देश की। युवा मतलब हर जगह युवा है। अगर आर्मी में युवा है तो वही लड़ रहे हैं, बूढ़े कहीं लड़ रहे हैं। उनको तो आराम करने का टाइम है, उनको आराम करना चाहिए था। वो कहाँ कलाज से भाग के यहाँ आए हैं। आप भी युवा होते, लोग तो कह रहे हैं कि वो विलायत से आए, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, तो वो कैसे चुनाव लड़ सकते हैं? विलायत में उनका जन्म हुआ था, विलायत में उनका जन्म हुआ था। आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आपने बोल रहे थे आपने जन्म यहाँ पर हुआ था, आगे बताइए। तो आपको विपक्ष को बताना चाहिए ना, जन्म यहाँ पे हुआ है, उनका परिवार यहाँ पे है, सब कुछ यहाँ पे है। विलायत में उनका है क्या? अगर जी कोई पढ़ने कहीं बाहर चला जाए, जैसे यहाँ का बच्चा है दिल्ली चला जाए, तो वो दिल्ली का हो जाएगा। विपक्षियों का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद फिर से ये विदेश चले जाएंगे, यहाँ पर नजर नहीं आएंगे। तो विपक्षी तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे। विपक्षी तो पहले 2009 में भी कह रहे थे। नहीं, भव्य बिश्नोई तो इस बार जीतने वाले हैं सर, ये तो सबको पता है जीतने वाले हैं। आपको मैं कह रहा हूँ, इतने सालों से भजन लाल जी ने एक पौधा लगाया था यहाँ पर और बड़ा कर दिया, इतना बड़ा बड़ हो गया ये। और आदमपुर का इतना विकास किया उन्होंने आज से लेकर के कि आगे भजन लाल पीढ़ी की आगे पीढ़ी कोई काम ना करे तो भी इनको वोट मांगने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना काम किया उन्होंने इतने सालों में। 26 साल तक सरकार में रहे थे, पहले सरकार में कांग्रेस में रहे। कहते हैं कि किसने काम किया? कांग्रेस की सरकार हुई चाहे ना रही, काम तो भजन लाल परिवार ने किया था ना। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार 2005 से लेकर 14 तक रही थी, 10 साल तक रही। ये तो आपका मानना है, लेकिन विपक्षी पार्टी कहती कोई काम नहीं किया गया ना। अगर बात करूँ, सड़क भी टूटी पड़ी है और साथ ही साथ पानी। मेरी बात सुनिए, 96 में भजन लाल सरकार गई थी, मुख्यमंत्री हटे थे, उसके बाद किस आदमी ने लाके यहाँ हरियाणा में आदमपुर में विकास करवाया बताइए? भजन लाल जी के समय ही काम हुआ था, उसके बाद जब तो उसके बाद सरकार कब हुए? कुलदीप जी कब आए थे सरकार में, बताओ ना मेरे को। सरकार में कब आए थे? 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद में बनाने के बाद में कब आए? 2014 तक सरकार रही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, लाठियाँ तक आदमपुर के लोगों ने खाई। किया क्या बताइए आप? भाई साहब एक बात बताइए, एक छोटा सा सवाल आ गया जहन में जी। जो कुलदीप बिश्नोई जी के मित्र है, बड़े अजीज रह चुके एक जमाने के अंदर, सत्येंद्र सिंह जी, अब वो उनके लड़के के सामने है, इस चीज़ का फर्क पड़ेगा वैसे कोई? सत्येंद्र सिंह से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कहते हैं कि आम आदमी है, आम आदमी नहीं है, ये खास आदमी की पार्टी है। जिसे आम आदमी पार्टी को मैंने दिल्ली में देख चुका हूँ, इन्होंने कुछ नहीं किया। दिल्ली के अंदर स्कूलों में बच्चे बुरी तरह से रो रहे हैं, बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये करें कि वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाया। मनोज राठी के मैंने कई बार इंटरव्यू सुना, एक प्रवक्ता है बेवकूफ़ यहाँ पर हंसी का कोई, तो उसने कहा था कि अपने
स्कूल 700 हमने नए खोल दिए। कोई एक स्कूल का नाम बता दो मेरे को दिल्ली के अंदर इन्होंने नया स्कूल बनाया है। 10-20 स्कूलों के इन्होंने बिल्डिंग में वो टाइलें लगा के और उसको रेवोल्यूशन करके बाहर के लोगों को ला के दिखाते हैं कि हमने नया स्कूल बना दिया है। आइए मेरे साथ सीएम आवास के साथ में स्कूल सिविल लाइन में शहीद अमीरचंद के नाम से स्कूल इन्होंने बंद किया है, जिसमें 2000 बच्चे भेड़ बकरियों तरह रोक रखे, 4000 बच्चे हो गए, दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया। लड़कियों का स्कूल आफ्टरनून मॉर्निंग में होता है और लड़कों का आफ्टर में होता है, तो इन्होंने क्या किया, इनको मर्ज कर दिया है। कोई बैठने की सुविधा नहीं है, बच्चे भेड़ बकरियों की तरह रोक रखे इन्होंने दिल्ली के अंदर। एक स्कूल तो ऐसा जिसमें 16,000 बच्चे हैं स्कूल में और उनका बुरा हालात है बच्चों का। कोई इसने कोई सुविधा नहीं दी। आम आदमी को कोई वोट देगा तो मैं कहता हूँ उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। मैं दिल्ली में, मेरा बच्चा खुद सरकारी स्कूल में पढ़ता है 11th क्लास में। मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी आदमी इसको आम आदमी वोट देना बेवकूफ़ी मानता हूँ मैं इस बात को। जी शुक्रिया सर। आपसे पूछना चाहूंगी, क्या लगता है भव्य बिश्नोई जी इस बार क्या रंग लेकर आने वाले हैं? भव्य बिश्नोई जी इस बार आदमपुर में कमल का फूल खिलाएंगे और इस हलके का जो पिछले 26 साल से विकास नहीं हुआ था वो विकास 200 की स्पीड पकड़ेगा। जो 26 साल में जो विकास नहीं हो पा रहा था विपक्ष में रहने के कारण, वो 3 गुना स्पीड से इन 2 साल में आपको करके दिखाएंगे हम। विपक्षी पार्टी के सतेंद्र सिंह जी ने कहा कि हमारी झाड़ू जब चलेगी तो शायद ये कमल का फूल जो कीचड़ में उगता है इसको हम निकाल फेंकेंगे। उनकी इस इलेक्शन के बाद उनकी झाड़ू के तिनके की तरह फैल जाएगी, वो दिखेंगे नहीं यहाँ पे। वो तो ये बात आप लोगों को कहते हैं कि वो विलायत से हैं तो विलायती वापस चले जाएंगे। तो कोई भाई हमारा कोई, हम जैसे युवा हैं यहाँ पे, हम में से कोई पढ़ने में अच्छा सक्षम है और हमारे परिवार के पीछे इतनी काबिलियत है कि उस बच्चे को हम, भाई को हम बाहर विदेश में पढ़ने के लिए भेज दें कि वो हमारे हलके का और अब समाज का सुधार कर सके, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लोगों ने तो ये भी कहा है कि के ऊपर काफी तरह के आरोप थे और काफी चीजें थी जिसकी वजह से उनसे बचने के लिए ईडी का डर कहें या सीबीआई का डर कहें, इसकी वजह से जो है इन्होंने भव्य बिश्नोई को बीजेपी से खड़ा कर दिया। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? किस चीज़ का आरोप है? एक सिंगल FIR लॉज बताओ आप, जो क्रिमिनल FIR लॉज हो, एक बताओ ना किस चीज़ का आरोप, पूछो उनसे। जो ग्रीन ब्रिगेड के नेता थे, लठ मारने में माहिर थे, वो तो यहाँ कैंडिडेट बने घूम रहे हैं। उनको तो विकास की गंगा लाने की बात कर रहे हैं। जिन्होंने लूट खसोट का काम किया हरियाणा में, उन लोगों को बता रहे हो। एक भव्या जी और आप चौधरी भजनलाल परिवार और जेपी का और हुड्डा का क्या मुकाबला है? उसमें कुछ नहीं, जीरो है हुड्डा और जेपी चौधरी साहब के मुकाबले। लेकिन वो तो कह रहे इस बार शायद इस बार जो है ना हम ही जीतने वाले, भव्य बिश्नोई जो है हार जाएगा। ये वो तो हर बार ही कहते हैं, आज से पहले नहीं कहा, 55 सालों से हम ही जीत रहे हैं। बताओ ना, पहले उन्होंने नहीं कहा, कब कहा उन्होंने भी हम हार गए? वो हार मानने के बाद भी कहेंगे हमारे एक गाँव में पहलवान था और एक वो दुबले आदमी से बोला मैं आपसे कुश्ती करूँगा, उसने कुश्ती की, दोनों गिर गए, पहलवान ने उसको उठा के पटका, जैसे भव्य जी जेपी को पटकेंगे, जैसे हुड्डा को पहले हमने पटका बहुत बार। तो अब वो नीचे पड़ा उसके ऊपर पैर रख के कह रहा नीचे वाला कि भाई पैर तो मेरा ही ऊपर है। ये तो हारने के बाद भी यही कहेंगे, कुछ नहीं इनके पल्ले। ये जाने वाले हैं बहुत जल्दी। इन्होंने यहाँ पे खाना बंद कर दिया है खिलाना। जेपी के ऑफिस में जाके आप देखो ना, चाय पानी का और खाने की व्यवस्था नहीं है, पहले ही हार मान रखी, हाथ खड़े कर दिए हैं। नहीं तो उसके भी कोई पीछे वजह रही होगी। क्या वजह रही है? वो लूट खसोट वाला पैसा खत्म हो गया, वजह ये मुझे तो यही लग रही है। और कोई आया नहीं सीध में। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि लूट खसोट वाला पैसा खत्म? मैं थोड़ी कह रहा हूँ, लोगों ने उधार बंद कर दिया जेपी को, परचून वाले ने बंद कर दिया है। अब नमक मिर्च मसाला नहीं बनेगा तो खाना कहाँ से बनाएगा जेपी? सही, सच में ऐसा है क्या? बिल्कुल बढ़िया। अरे मैं बता रहा हूँ ना, दोबारा पूछो आप, और पूछो, मैं बताऊंगा सारा कुछ। मुझे मेरे पास हिसाब है लिखा हुआ। विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्री रोजाना आदमपुर में दौरे कर रहे हैं, क्या मानते हैं कि इस प्रकार आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? यहाँ कोई आ जाए, यहाँ सिर्फ चौधरी भजनलाल का नाम चलने वाला, किसी का कुछ नहीं चलेगा। उन्होंने विकास किया और वही परिवार करेगा। ये पहले कहाँ गए थे विपक्ष वाले? मुख्यमंत्री जब एक सीएम होते हैं तो आते हैं, जब सीएम होते हैं तो नहीं आते। यहाँ पे जनसभाएं करने लग रहे हैं और कल 31 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी भी आने वाले। आने तो फिर क्या हो गया? अरविंद केजरीवाल के पड़ेगा या नहीं बीजेपी पर? कुछ नहीं पड़ने वाला, जीरो है। वो और घटाने आ रहा है केजरीवाल साहब। हाँ, ये तीनों मिले हुए हैं। उनके आने से कोई बढ़ेंगे या घटेंगे? घटेंगे और ज्यादा। वो उसकी तरफ जुड़ जाएंगे ना, वो सारे एक होने के लिए आज जेपी से सेटिंग करने आ रहा है वो कि हाँ भाई कुछ दे दे मेरे को, खर्चा पानी में जाऊं। और जेपी पहले जीरो हो चुका है। कुछ नहीं मैडम जी। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।